नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी जीके अमृतसर पर। तो देखिए, हम जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को लेकर यहाँ चल रहे थे। इनमें से हम जो हैं आपके जो सभ्यताओं से संबंधित जो चलती है 4 सभ्यताएं उनका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का भी टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है। चौहान वंश ऑफ अजमेर, इसका टॉपिक भी जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। वहीं हम बात करें मेवाड़ और रणथंभौर दोनों के जो है टॉपिक्स मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा जालोर चौहान वंश व दिल्ली सल्तनत काल। तो जालोर के बारे में जो है हम देखेंगे, और जालोर के जो चौहान वंश है उनका दिल्ली सल्तनत के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उनको बारे में जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। और जालोर वंश से है जालोर को जो चौहान वंश है इससे एक क्वेश्चन 100% जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वहीं हम बात करें अभी जो रीट मेंस की एग्ज़ाम हुई थी आपकी रीट की, उसमें जो है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक इसके बारे में जो है प्रश्न पूछा, आपने देखा हो तो सेकंड ग्रेड में भी आया था और रीट मेंस में भी प्रश्न आया था। जालोर चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे कीर्तिपाल चौहान की। मैंने पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि जालोर वंश के जो चौहान वंश के संस्थापक हैं वो है कीर्तिपाल चौहान। इन्होंने जो है जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। तो कीर्तिपाल चौहान। और वहीं हम बात करें रणथंभौर में, तो गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में स्थापना की थी। तो फिलहाल हम जो है जालोर के चौहान वंश पढ़ रहे हैं। तो इनकी जो स्थापना है वो की थी कीर्तिपाल चौहान ने, जालोर चौहान वंश की। और देखिए जालोर के बारे में कुछ फैक्ट हैं चौहान वंशों के बारे में जो हम यहाँ पे देखते हैं। प्राचीन नाम इसका जवालीपुर, जालोर का जो प्राचीन नाम है ये जवालीपुर है। काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जाता है कि जालोर का प्राचीन नाम क्या है। तो जवालीपुर जो है प्राचीन नाम है, और जबाल ऋषि के कारण जो इसका नाम पड़ा है, जबाल ऋषि के कारण इसका नाम पड़ा है। जवालीपुर इसका प्राचीन नाम है। और जालोर की हम बात करें तो जाल वृक्ष की अधिकता के कारण जो है जालोर नाम पड़ा है। जालोर नाम जो पड़ा है वो जाल वृक्ष की अधिकता के कारण जो जालोर पड़ा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो जालोर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, तो वो जवालीपुर है। जवालीपुर इसका प्राचीन नाम है। आगे देखिए, स्वर्णगिरी या सोनगिरी पहाड़ी पर दुर्ग होने के कारण यहाँ के चौहान शासक जो है सोनगरा चौहान कहलाए। तो स्वर्णगिरी या सोनगिरी जो पहाड़ी के ऊपर ही दुर्ग बना हुआ है, जालोर का दुर्ग, तो इसके कारण जो यहाँ के जो चौहान वंश हैं वो सोनगरा चौहान वंश भी कहलाते हैं, सोनगरा चौहान कहलाते हैं। और ये जो है दुर्ग है जालोर का, ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है स्वर्णगिरी या सोनगिरी पहाड़ी पर, इसलिए यहाँ के जो चौहान वंश है वो सोनगरा चौहान कहलाते हैं। वहीं हम बात करें संस्थापक की, तो संस्थापक जो है कीर्तिपाल चौहान हैं। और 1181 ईस्वी में इन्होंने जो है चौहान वंश की स्थापना की जालोर के अंदर। प्राचीन नाम की हम बात करें जबालीपुर इसका जो है प्राचीन नाम है। और संस्थापक की हम बात करें जालोर के चौहान वंश की, तो कीर्तिपाल चौहान ने जो है आगे से स्थापना की 1181 में। अब देखिए जालोर के जो शासक हैं इनका क्रम जो है किस प्रकार है वो हम अब देखेंगे। तो जालोर के जो चौहान वंश है इसका क्रम मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कीर्तिपाल चौहान ने स्थापना की 1181 में, और 1182 तक लगभग एक साल जो है कीर्तिपाल चौहान रहे। इनके बाद में इनका पुत्र था समर सिंह चौहान। तो इनके जो है इनके बाद में शासक बने समर सिंह चौहान। ये इनका जो क्रम रहा था, कालक्रम, वो रहा था 1182 से 1205 तक लगभग। ये भी जो है 18-19 साल इन्होंने शासन किया समर सिंह चौहान ने। इनके बाद में जो बने उदय सिंह जो रहे थे वो रहे थे 1205 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक उदय सिंह रहे। बाद में जो है चाचक देव ये बने, और ये चाचक देव रहे थे 1257 से 1282 तक। इनके बाद में चाचक देव के बाद में जो शासक बने वो बने सामंत सिंह। और सामंत सिंह जो बने वो बने थे 1282 से 1305 ईस्वी तक। और देखिए इनके साथ में जो है दिल्ली सल्तनत के साथ में इनके साथ में जो घटना हुई है वो कम है, और एग्जामों में जो इनको नहीं पूछे जाते हैं इनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। और जो घटना हुई थी, अंतिम शासक थे कन्नड़ देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी तक। ये अंतिम शासक थे जो जालोर चौहान वंश के साथ। और इनको ही जो हम हैं इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और इनके साथ में दिल्ली के साथ में इनकी ही जो है युद्ध वगैरह हुए थे। तो कन्नड़ देव चौहान को हम अंत में जो है यहाँ इनको ही पढ़ेंगे। तो ये था जो जालोर के शासक थे उनका कालक्रम। कीर्तिपाल चौहान, समर सिंह चौहान, फिर बाद में बने उदय सिंह चौहान, चाचक देव चौहान, सामंत सिंह, और फिर लास्ट में बने अंतिम शासक थे कन्नड़ देव चौहान। कन्नड़ देव चौहान का जो
कार्यकाल था वो 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक रहा था और ये जो है अंतिम शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए कीर्तिपाल ने मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित किया था। कीर्तिपाल जो शासक थे, कीर्तिपाल चौहान थे, इन्होंने मेवाड़ के जो शासक सामंत सिंह थे इनको जो है पराजित किया था। तो ये फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और मोहम्मद नैन्सी थे, मोहम्मद नैन्सी, इन्होंने कीर्तिपाल को कित्तू एक महान शासक कहा है। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, कित्तू एक महान शासक किस शासक के बारे में कहा है, किसने कहा है। तो मोहम्मद नैन्सी ने जो है कीर्तिपाल को कित्तू एक महान शासक कहा है। मोहम्मद नैन्सी ने कित्तू एक महान शासक इन्होंने कहा कीर्तिपाल को, मोहम्मद नैन्सी ने। तो ये फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए सुंडा अभिलेख में कीर्तिपाल को जो राजेश्वर कहा है। सुंडा अभिलेख जो है इसमें जो है कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा है। तो ये फैक्ट भी जो आपको ध्यान में रखना है। कीर्तिपाल को जो है राजेश्वर कहा है सुंडा अभिलेख के अंदर। कहाँ पर कहा है? सुंडा अभिलेख के अंदर। तो ये फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया। अब देखिए सिवाना जो दुर्ग था ये जालोर दुर्ग की कुंजी है, यानी पहले सिवाना दुर्ग पड़ता है फिर बाद में जो है जालोर दुर्ग पड़ता है। तो सिवाना दुर्ग जो है ये जालोर दुर्ग की कुंजी है और यहाँ पर सबसे पहले जो आक्रमण करेगा वो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर किया। और कब किया? तो 1308 ईस्वी में जो है सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो ये फैक्ट भी जो आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी बार परीक्षा में जो ये फैक्ट भी पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया। तो सिवाना दुर्ग पर आक्रमण जो है 1308 पर को किया था। अब देखिए सिवाना दुर्ग जो है ये जालौर की दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग। तो ये फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। सिवाना दुर्ग की बात करें तो वर्तमान ये बाड़मेर के अंदर है और हल्देश्वर की पहाड़ी पर ये स्थित है। हल्देश्वर की जो पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है। और सिवाना दुर्ग की हम बात करें तो वर्तमान में ये बाड़मेर के अंदर है। और सिवाना दुर्ग के निर्माता है वीर नारायण पंवार। सिवाना जो दुर्ग है इसके निर्माता है वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार ने जो है इसका निर्माण किया था। और इसमें जो है बाद में शीतल देव और सोमदेव ये दोनों शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करेगा तो ये दो थे जो ये कन्नड़ देव के भतीजे थे। तो देखिए जालोर दुर्ग, ये जो है जालोर दुर्ग की कुंजी है। सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी है। वहीं हम बात करें इस दुर्ग में शीतल देव और सोमदेव ने भी सामना किया था। तो शीतल देव और सोमदेव इन दोनों ने सामना किया था अलाउद्दीन खिलजी से। और ये थे कन्नड़ देव के भतीजे, कन्नड़ देव चौहान के जो भतीजे थे शीतल देव और सोमदेव। इन दोनों ने जो है सिवाना दुर्ग में सामना किया था। और बाद में अंत में जो है इनकी यहाँ पे जो है हार हो जाती है। तो सिवाना दुर्ग का पहला जो शाखा हुआ था वो हुआ था 1308 ईस्वी में। और ये जो है कमलुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जो इन्होंने जो आक्रमण किया था। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 2 जुलाई 1308 को कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में किले को घेर लिया और 10 नवंबर 1308 को इन्होंने जीत लिया था। तो सिवाना जो दुर्ग है इसको 2 जुलाई 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में किले को घेर लिया और इन्होंने 10 नवंबर 1308 को इन्होंने दुर्ग को जीत लिया था। और वहाँ पे जो है सिवाना में जो है शाखा हो जाता है, प्रथम शाखा, पहला शाखा 1308 में हो जाता है। अब देखिए वहाँ पे आप सभी को पता है कि विश्वासघाती होता है। तो विश्वासघाती भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो ये बावला नामक एक व्यक्ति था, इन्होंने विश्वासघात किया था। इन्होंने क्या किया था कि एकमात्र जो पानी का स्रोत था भांडेलाव, इसमें जो है गोरक्त इसने मिला दिया था। तो गाय का जो रक्त होता है इसने इस पानी में मिला दिया था और इस कारण से जो है दुर्ग के इन्होंने दरवाजे खोलने पड़े थे। और फिर बाद में जो है सिवाना दुर्ग पर ये जीत दर्ज कर लेते हैं 10 नवंबर 1308 को। और फिर बाद में जो है शीतल देव और सोमदेव के नेतृत्व में केसरी होता है और पहला शाखा हो जाता है 1308 में सिवाना दुर्ग का। अलाउद्दीन खिलजी जो है कमरुद्दीन गुर्ग को सिवाना दुर्ग सौंप देता है। अलाउद्दीन खिलजी जीतने के बाद में कमरुद्दीन गुर्ग को ये दुर्ग सौंप देता है सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग का जो नाम बदलकर ये खैराबाद रख देता है, खैराबाद सिवाना दुर्ग का नाम रख देता है। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि सिवाना दुर्ग का जो नाम बदलकर क्या रखा था, तो खैराबाद सिवाना दुर्ग का नाम रखा था। तो ये फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। और वहीं हम बात करें पहले शाखा की, तो पहला शाखा जो सिवाना दुर्ग में हुआ था वो हुआ था 1308 ईस्वी में, इनका जो पहला शाखा हुआ था।
और ये दुर्ग था सिवाना दुर्ग, इसको जो है कमरुद्दीन गुर्ग को सिवाना दुर्ग सौंप दिया गया था, कमालुद्दीन गुर्ग को। और सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर जो है खैराबाद इसने रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम क्या रखा था? अब देखिए, इसने सिवाना दुर्ग का नाम तो खैराबाद रख दिया था, लेकिन जालौर दुर्ग को जीतने के बाद में इन्होंने जालौर दुर्ग का नाम क्या रखा था? तो खैराबाद, खिजराबाद, जबालीपुर या जलालाबाद। तो आप सभी को पता है जालौर दुर्ग का जो नाम बदल के रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद में, तो वो रखा था जलालाबाद। जलालाबाद जो है जालौर दुर्ग का इन्होंने नाम रख लिया था। और वहाँ के इनके समय जो अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक थे जालौर दुर्ग के, वो थे कन्नड़देव चौहान। कन्नड़देव चौहान के समय इन्होंने आक्रमण किया और इस दुर्ग को जीत लेते हैं, और इसका नाम जो रखते हैं वो रखते हैं जलालाबाद। अब देखिए, कन्नड़देव चौहान के बारे में हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। तो कन्नड़देव चौहान ये सबसे प्रतापी शासक थे, और इनका जो काल रहा है वो रहा है 1305 से 1311 ईस्वी तक इनका काल रहा है जालौर दुर्ग में। और जालौर का प्रथम शाखा की हम बात करें तो 1311 ईस्वी में जो है जालौर का प्रथम शाखा हुआ था। 1311 ईस्वी में जो है जालौर का प्रथम शाखा हुआ था। और जालौर दुर्ग पर हम आक्रमण की बात करें तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जो है आक्रमण किया जालौर दुर्ग पर। और यहाँ पे भी जो विश्वासघाती निकलता है वो थे दैया बीका, ये विश्वासघाती निकलता है, और इसे जो है इसकी पत्नी इसे मार देती है क्योंकि विश्वासघात करता है, और इसको जो है इसकी पत्नी मार देती है। तो दैया बीका ये नाम आपको ध्यान में रखना है, विश्वासघाती थे जालौर दुर्ग में, तो ये विश्वासघात करते हैं और इनकी पत्नी जो है इन्हें मार देती है। कन्नड़देव और उसके पुत्र थे ब्रह्मदेव कन्नड़देव के, इनके नेतृत्व में जो है केसरिया होता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा। बाद में दुर्ग को जीतने के बाद में जो है ये दुर्ग का नाम बदल देते हैं, दुर्ग का नाम जो है रख देते हैं जलालाबाद। और इस दुर्ग में जो है अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीतने के बाद में इसका नाम जो रखा जलालाबाद रख दिया, और इस दुर्ग को जीतने के बाद में इन्होंने जो है दुर्ग में अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और आगे है फिरोजा ये जो है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। फिरोजा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, और ये विरमदेव कन्नड़देव चौहान के पुत्र थे। विरमदेव से प्रेम करती थी ये, और बाद में जो है जब विरमदेव शादी से इनकार कर देता है, और कहते हैं कि विरमदेव से जो ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा ये प्रेम करती थी, और इस कारण से जो है इनके मध्य में युद्ध होता है। ये विरमदेव मना करता है कि ये मुसलमान थे और ये हिंदू थे कि मैं इनसे शादी नहीं करूँगा। अंत में युद्ध होता है, और विरमदेव जो है ये बाद में कन्नड़देव चौहान के साथ में केसरिया कर लेते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा बाद में मृत्यु होने के बाद इसको पता चलता है, तो ये जो है फिरोजा यमुना में कूदकर अपनी जान दे देती है। यमुना में कूदकर जो है आत्महत्या कर लेती है फिरोजा। ये ध्यान में रखना है कि फिरोजा ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी जो कि विरमदेव से प्रेम करती थी, और ये बाद में जो है विरमदेव जब केसरिया कर लेते हैं तो ये जो है यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। वहीं हम बात करें कन्नड़देव चौहान की जानकारी के स्रोत जो हैं कौन कौन से हैं, जानकारी कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो पद्म नाम का ग्रंथ है कन्नड़देव प्रबंधक ब्रह्मदेव सोनगरारी बात, ये पद्म नाम के ग्रंथ हैं। काफ़ी बार परीक्षाओं में जो है ये पूछ लेते हैं कि किन किन ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की। तो पद्म नाम के जो ग्रंथ हैं वो हैं पद्म नाम के कन्नड़देव प्रबंधक और ब्रह्मदेव सोनगरारी बात। वहीं हम बात करें अगले ग्रंथ की तो नैनश्री ख्यात है, नैनश्री ख्यात के अंदर मिलती है इसकी जानकारी। तो ये लिखी है मोहनोद नैन्सी ने, नैनश्री ख्यात लिखी है मोहनोद नैन्सी ने। वहीं हम आगे बात करें तारीख ए फरिश्ता, इसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। तो इसके लेखक हैं फरिश्ता इसके लेखक हैं। तो ये जो ग्रंथ हैं आपको ध्यान में रखने हैं, काफ़ी बार परीक्षा में एग्जाम में ये ग्रंथ भी पूछे जाते हैं। अब एक बार जो है हम क्वेश्चनों को रिपीट यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जालौर का प्रथम शाखा हुआ था 1311 ईस्वी में, और कन्नड़देव और विरमदेव के नेतृत्व में यहाँ पे जो है केसरिया किया गया। 1311 ईस्वी में प्रथम शाखा हुआ था, ये फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और वहीं हम बात करें कन्नड़देव चौहान के
कालक्रम की 1305 से 1311 इनका जो है राज्यकाल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम क्या रखा था? तो जलालाबाद इन्होंने जालौर दुर्ग का नाम रखा था। ये फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, जलालाबाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा था। सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर जो है इन्होंने खैराबाद रख दिया था। सिवाना दुर्ग का जो नाम बदला था वो रखा था खैराबाद, और ये कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना दुर्ग सौंप दिया था। ये फैक्ट भी जो आपको ध्यान में रखना है। सिवाना का पहला शाखा हुआ था 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में सिवाना का पहला शाखा हुआ था। क्वेश्चन था हमारा दूसरा, सिवाना दुर्ग ने अलाउद्दीन खिलजी पर कब आक्रमण किया था? तो 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। और ये फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है कि नैन सिंह ने कीर्तिपाल को जो है कित्तू एक महान शासक कहा है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, एग्जामों में काफ़ी प्रश्न पूछ लिया जाता है। वहीं हम जालौर शासकों की क्रम की बात करें तो कीर्तिपाल चौहान, समर सिंह चौहान, उदय सिंह और चाचिक देव सामंत सिंह, और अंतिम शासक थे कन्नड़ देव चौहान। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अंतिम शासक थे कन्नड़ देव चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने जालौर चौहान वंश की स्थापना की 1181 ईस्वी में। जालौर में चौहान वंश की स्थापना की। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो जबालीपुर है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जालौर का प्राचीन नाम है वो जबालीपुर है। जालौर चौहान वंश के संस्थापक हैं तो कीर्तिपाल चौहान ने की 1181 ईस्वी में। तो ये था हमारा जालौर चौहान शासक, जो मैंने आपको इस वीडियो में संपूर्ण जो जानकारी है एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और आगामी वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान और मुगल, जिसमें हम राणा सांगा, महाराणा प्रताप और मान सिंह ऑफ अजमेर, चंद्रसेन, राय सिंह, बीकानेर और मेवाड़ के राज सिंह। ये जो टॉपिक्स और बचे हैं इतिहास के हमारे, इनको हम देखेंगे। फिर बाद में जो है आधुनिक इतिहास हम पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।